देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सेस प्रेशर के बारे में बताया था। ये थोड़ा सा रिवीजन कराना फिर आगे बढ़ जाऊंगा मैं। ठीक है, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस एक्सेस भाई प्लीज देखिए, एक्सेस प्रेशर तो आपको याद होगा मैंने कहा था ये लिक्विड सरफेस है और इसके अंदर क्या भरा पड़ा है, लिक्विड। क्या भरा पड़ा है, इधर से जो प्रेशर लग रहा है उसको कहते हैं इनसाइड प्रेशर। क्या कहते हैं इसे, और बाहर से जो प्रेशर लगता है उसको कहते हैं आउटसाइड प्रेशर। अगर ये सरफेस बाहर की तरफ निकली है तो इसका मतलब क्या है यार, इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। और अगर मैं बोलूंगा एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे पी आई माइनस पीओ, जिसको आप पी भी लिख सकते हो। अब इस एक्सेस प्रेशर की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से कॉन्वेक्स, या फिर इसकी वजह से इसका जो साइज है ना, ये जो सरफेस है इसका साइज थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ जाता है। इसकी वजह से सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया इंक्रीज कर जाता है, कर जाता है। और आप सबको पता है जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो सरफेस पे मॉलिक्यूल की संख्या भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब सरफेस पे मॉलिक्यूल की संख्या इंक्रीज करती है तो सरफेस की एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। याद नहीं याद है, और सरफेस की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। याद है। तो मैंने नोट में कुछ बातें भी आपको बताई थी और एक बार उन बातों को भी ध्यान देते हैं। सरफेस टेंशन क्या करता था, सरफेस एरिया को कम करता था। क्या करता था, सरफेस एरिया कम होकर क्या होता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे क्या होते थे, कम हो जाते थे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे कम हो जाते थे तो भैया सरफेस की एनर्जी भी क्या होती थी, कम हो जाती थी। और जब सरफेस की एनर्जी कम हो जाती थी तो स्टेबिलिटी क्या होती थी उसकी, बढ़ जाती थी। तो ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन क्या करता है, सरफेस एरिया, ऐसे मतलब सरफेस एरिया को क्या करता है, कम करता है। जब सरफेस एरिया कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन दी सरफेस क्या होता है भैया, कम हो जाते हैं। सरफेस एरिया कम हो गया तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स थे वो भी कम हो जाएंगे खुद ब खुद। ठीक है, और जब सरफेस पे मॉलिक्यूल कम हो जाता है तो सरफेस एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। और सरफेस की स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी बिलिटी ऑफ सरफेस क्या होती है भैया, बढ़ जाती है। याद है नहीं याद है, सबको याद है। चलो दूसरा, अगर आप सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन करता क्या है, सरफेस एरिया को कम करता है। अगर मैं अगेंस्ट द वर्क करूं सरफेस टेंशन के, किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, वर्क अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। अच्छा सरफेस एरिया क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को कम कर रहा है। क्या कर रहा है, लेकिन अगर मैं उसके अगेंस्ट में वर्क करूं तो सरफेस एरिया कम होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब आप अगेंस्ट द सरफेस टेंशन वर्क करते हो तो सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस क्या होते हैं भैया, बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस से बढ़ जाएंगे तो सरफेस की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और सरफेस की एनर्जी बढ़ते के साथ ही स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस, स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस डिक्रीज कर जाती। ये बात सबको याद है। अच्छा आप जितना भी वर्क करोगे सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में, आप जितना भी वर्क करोगे वही वर्क क्या होगा, सरफेस एनर्जी के बराबर होगा। समझ गए, क्योंकि जो आप वर्क कर रहे हो वो क्या कर रहा है, सरफेस एनर्जी को बढ़ा रहा है। यानी अगर आप वर्क जीरो करोगे तो सरफेस एनर्जी भी क्या बढ़ेगी, जीरो। वर्क करोगे तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ध्यान रखना कि तीसरा पॉइंट जो लिखवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क अगेंस्ट द सरफेस टेंशन इक्वल्स टू में किसके बराबर होता है, सरफेस किसके बराबर होता है, सरफेस एनर्जी के बराबर होता है। ये चीज को ध्यान रखना क्योंकि ये जो है आपका बहुत काम आने वाला है। अच्छा सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला याद है ना, एन सिग्मा डेल्टा ए। एन क्या है, नंबर ऑफ फेस इन कांटेक्ट विद एयर,
याद है? सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन। और डेल्टा क्या है? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। याद है? चलो भैया एक बारी मैं रिवाइज कराता हूँ आपको लास्ट क्लास का, जो एक्सेस प्रेशर इन बबल और ड्रॉप। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, ये जो एक्सेस प्रेशर है वो क्या कर रहा है, इसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा सरफेस एरिया घटाता कौन है? यहां पर सरफेस एरिया बढ़ा पड़ रहा है एक्सेस प्रेशर, यानी एक्सेस प्रेशर जो वर्क करेगा वो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में करेगा। क्या करेगा? और जो वर्क अगेंस्ट द सरफेस टेंशन होता है वो किसके बराबर होता है? इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलो करते हैं डेरिवेशन। ठीक है, तो आते हैं भैया एक्सेस प्रेशर, पूरा नहीं करा रहा मैं, एक्सेस प्रेशर लिक्विड ड्रॉप या बबल, दोनों के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं पूरी एग्जैक्ट डेरिवेशन नहीं करा रहा। ये आपका भैया क्या है, एक बबल है, ये बबल है, इसका रेडियस क्या है? आर है, इसका रेडियस क्या है? आर है। अब आपको पता है ये कैसी, इसकी सरफेस कैसी है, बाहर की तरफ कैसी है? कॉन्वेक्स है ना। कॉन्वेक्स जो सरफेस होती है उसका अंदर वाला प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, और बाहर वाला प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो दो प्रेशर लग रहे हैं, एक इनसाइड प्रेशर और बाहर से क्या लग रहा है? आउटसाइड प्रेशर। आउटसाइड प्रेशर ऐसे लगता है, इनसाइड प्रेशर ऐसे लगता है। सरफेस कैसी है? कॉन्वेक्स है। द गिवन सरफेस इज, द गिवन सरफेस इज, गिवन सरफेस इज convex in nature, convex in nature, so inside pressure greater than outside pressure। तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा? P inside माइनस P outside। ये क्या है? एक्सेस प्रेशर। और आप सबको पता है एक्सेस प्रेशर की वजह से साइज क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर, ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर साइज ऑफ बबल, बबल हो या क्या हो, बबल हो या, बबल हो या ड्रॉप हो, क्या होता है भैया? इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है बाय डेल्टा आर। कितना इंक्रीज कर जाता है? तो भैया इसकी जो नई रेडियस होगी वो क्या होगी? जैसे ये नया साइज आ गया, और ये क्यों बढ़ा है? ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। इसका नई साइज हो गया, डेल्टा आर बढ़ गया। तो जो पहले वाला स्फीयर था उसकी रेडियस क्या थी? आर, और जो बड़ा वाला स्फीयर आया उसकी रेडियस क्या होगी आपकी? आर प्लस डेल्टा आर आ गई, है ना। ये हो गया, समझ गए? यानी जो रेडियस रेडियस बढ़ने से क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा ना, और सरफेस एरिया बढ़ने से सरफेस की एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर क्या किया उसने? सरफेस एरिया को बढ़ाया है। क्या किया? तो इसका मतलब सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में वर्क किया। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं वर्क अगेंस्ट दी क्या? सरफेस टेंशन। किसके बराबर होता है ना? किसके बराबर होता है? सरफेस एनर्जी के बराबर होता है ना। वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर या वर्क डन अगेंस्ट दी सरफेस टेंशन, दोनों सेम है ना भैया। एक्सेस प्रेशर ने भी क्या है? साइज बढ़ाया है, और जो आप सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में करोगे वर्क, वो भी क्या करेगा? सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। तो किसके बराबर होता है? सरफेस एनर्जी के। तो हमने भैया वर्क डन निकाला। वर्क क्या होता है? यहां पर किसने वर्क किया? सरफेस एरिया को किसने बढ़ाया? एक्सेस प्रेशर ने। तो फोर्स कौन लगा रहा होगा? अच्छा, अगर मैं वर्क कर रहा हूं तो फोर्स कौन लगाएगा? तू या मैं ही लगाऊंगा ना, ऐसी बात है। तो जो भी फोर्स लगा रहा है, जो भी वर्क कर रहा है, फोर्स तो वही लगाएगा ना। तो इसका मतलब जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है? फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डेल्टा आर, है ना, डेल्टा आर हुआ है। और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एन सिग्मा डेल्टा ए। याद है? ये होता है। अच्छा, फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है?
अगर मैं फोर्स को प्रेशर के टर्म में, क्योंकि ये फोर्स कौन लगा रहा है, एक्सेस प्रेशर कौन लगा रहा है, तो भैया जो आपका फोर्स होता है वो प्रेशर, कौन सा प्रेशर है ये, एक्सेस प्रेशर। किस एरिया पर लगा रहा है, तो इनिशियल एरिया पे लगा रहा है, इस वाले एरिया पर एक्सेस प्रेशर ने वर्क फोर्स लगाया है। ठीक है, ये हो गया आपका, और यहां पे हो जाएगा आपका इनिशियल एरिया, ये हो गया फोर्स ड्यू टू, ये क्या हो गया, फोर्स ड्यू टू प्रेशर इनटू में एरिया, कौन सा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, कौन सा एरिया, इनिशियल एरिया, क्योंकि इनिशियल एरिया पर ही एक्सेस प्रेशर ने फोर्स लगाया और उसको क्या कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, है ना। तो भैया ध्यान रखना कौन सा एरिया लेना आपको, फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर में कौन सा एरिया लेना है, इनिशियल एरिया निकालना है, क्योंकि उस पे लगा तब जाके उसका साइज क्या हुआ, फाइनल हुआ, बड़ा वाला हो गया। ठीक है, इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर, और बेटा ये क्या लेना है, एन सिग्मा डेल्टा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी मैं वैल्यू नहीं रख रहा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या, एक्सेस प्रेशर की वैल्यू, तो आपका एक्सेस प्रेशर क्या होगा, एन सिग्मा डेल्टा ए अपॉन में इनिशियल एरिया इनटू में डेल्टा आर, बोलो हाँ। ये हो गया भैया एक जनरल फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करेंगे ड्रॉप की, तो ड्रॉप के केस में क्या होगा, ड्रॉप के केस में नंबर ऑफ फेस कितना एयर के कांटेक्ट में होता है, एक, तो यहाँ पर ड्रॉप में एन की वैल्यू एक यूज करनी है, और बबल के केस में, बबल के केस में एन की वैल्यू क्या होती है, दो, तो यहाँ पर दो रख दो। अच्छा डेल्टा ए क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं डेल्टा ए की बात करूं तो क्या होता है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया होता है 4 पाई फाइनल रेडियस का स्क्वायर, और इनिशियल एरिया क्या होता है 4 पाई इनिशियल रेडियस का स्क्वायर। आपको इनिशियल और फाइनल रेडियस आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, उसके बाद भैया समझ गए, तो यहां से आप ये सारी वैल्यूज को डालोगे, अपना एन की वैल्यू एक यूज करोगे तो एक्सेस प्रेशर किसका आ जाएगा, बबल का, ड्रॉप का, और एन की वैल्यू अगर आप दो यूज करते हो तो क्या होगा, एक्सेस प्रेशर किसका आएगा, बबल का आ जाएगा। ठीक है, वो मैंने पूरी डेरिवेशन लास्ट क्लास में कराई थी, तो ये मैंने रिवीजन के लिए कराया। अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ बातें बताई थी एक्स्ट्रा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, स्पेशल केस, स्पेशल केस, पहला केस क्या है, ये बबल है, बबल। ठीक है, बबल के बाहर प्रेशर क्या है, पी है, क्या है, आउटसाइड प्रेशर किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, किसके बराबर है। अच्छा इसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है आप सबको पता है, एक्सेस प्रेशर को मैं पी लिख रहा हूं, क्या होता है, बबल है ना, तो अंदर भी एयर होती है और कहां होती है, बाहर भी एयर होती है, तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है, 4 सिग्मा अपॉन में आर, याद है नहीं याद है, ये एक्सेस प्रेशर है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा अंदर कुल कितना प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर क्या होगा, एक्सेस मतलब होता है ज्यादा, एक्सेस का मतलब होता है फालतू का प्रेशर। अगर मैं बोलूंगा बाहर पीए प्रेशर है, अंदर इतना एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस मतलब ज्यादा, बाहर कितना प्रेशर है पीए, और अंदर इतना ज्यादा है, तो अंदर कुल प्रेशर कितना होगा, बाहर वाला प्लस एक्सेस। अच्छा चलो एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं आपके पास 10 रुपए, ठीक है, आपके पास, और मेरे पास 15 रुपए, सॉरी मेरे पास सॉरी आपके पास 10 रुपए, मेरे पास आपसे 5 रुपए ज्यादा है, तो मेरे पास कुल कितने रुपए हुए, कैसे पता, हाँ क्योंकि वो जो 5 है ना वो एक्सेस पैसे है ना। मैंने कहा अगर बाहर कितना प्रेशर है, पीए है, क्या है, और मैंने कहा अंदर इतना एक्सेस प्रेशर है, फालतू इतना है, तो अंदर कुल कितना प्रेशर होगा, पीए प्लस एक्सेस प्रेशर, है ना। तो ध्यान रखना कि जब भी आपको एक्सेस प्रेशर दिया होगा ना, तो एक्चुअली में वो बबल के अंदर का टोटल प्रेशर नहीं है, वो बाहर से इतना ज्यादा है, तो बाहर कितना प्रेशर है, पीए, तो अंदर एक्सेस प्रेशर इतना का मतलब क्या होगा, पीए प्लस 4 सिग्मा अपॉन में आर, ये हो गया अंदर का टोटल प्रेशर, ये अंदर का एक्सेस प्रेशर और ये बाहर का प्रेशर, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आते भैया ड्रॉप पे बात करते हैं, ड्रॉप, ड्रॉप, अब ड्रॉप के अंदर की सरफेस तो फ्री नहीं रहती, अंदर क्या भरा पड़ा होता है, लिक्विड, एयर रहती है बाहर, और वहीं से लगता है। ठीक है, जहां सरफेस टेंशन वहीं लगेगा एक्सेस प्रेशर, तो बाहर लगेगा सरफेस टेंशन। ठीक है भैया, तो एक्सेस प्रेशर यहां पर अगर बाहर पीए है, और इसके अंदर का जो एक्सेस प्रेशर है वो कितना है, 2 सिग्मा अपॉन में आर, तो अंदर का कुल प्रेशर क्या होगा इनसाइड, तो पीए प्लस 2 सिग्मा अपॉन में आर, समझ गया, ये हो गया। तीसरा केस,
बबल just inside the surface of liquid. लिक्विड के जस्ट अंदर की तरफ है बबल। कहा है ये भैया? आपका लिक्विड है, इसके जस्ट नीचे क्या है? बबल, जिसकी रेडियस क्या है? आर है। अच्छा, कभी आपने सोचा मैं बबल ही क्यों ले रहा हूं लिक्विड के अंदर और ड्रॉप क्यों ले रहा हूं? तो भैया ड्रॉप जाएगी लिक्विड के अंदर तो लिक्विड ही बन जाएगी ना, उसका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, इसलिए बबल का सिग्निफिकेंस होता है, इसलिए बबल की बात करते हैं। तो आपको बबल पता है, बबल की एक ही सरफेस क्या एयर के कांटेक्ट में है, तो अंदर की जो एक्सेस प्रेशर होगा कितना होगा? बबल की केवल एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में है। और जब एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है तो आपका एक्सेस प्रेशर क्या होता है? 2 सिग्मा अपॉन में आर। 2 सिग्मा अपॉन में आर। अच्छा, बाहर कितना प्रेशर है? पी ए। आउटसाइड प्रेशर कितना है? पी ए। तो अंदर देखिए एक्सेस, बाहर से इतना अंदर ज्यादा है, तो अंदर का टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर इनसाइड क्या होगा? पी ए प्लस 2 सिग्मा अपॉन में आर। ये भी ध्यान रखना। अब एक केस आ रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण केस है, ठीक है, और ये थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि लिक्विड की एच हाइट के नीचे चले जाओ। क्या करो? लिक्विड के नीचे एच हाइट चले जाओ। क्या करो? लिक्विड के नीचे एच हाइट पे चले जाओ। तो लिक्विड के से प्रेशर कितना लगता है? एच रो जी। याद है फॉर्मूला? मैंने कहा था कि अगर आपके सर के ऊपर एच हाइट तक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है? रो है, तो उस लिक्विड की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर क्या लगेगा? एच रो जी। टोटल प्रेशर का हो गया, तो टोटल प्रेशर में एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी आएगा, जिसको मैंने एब्सोल्यूट प्रेशर कहा था। लेकिन अगर केवल लिक्विड की लिक्विड की वजह से प्रेशर की बात करूंगा तो क्या होगा? एच रो जी रहेगा। अब चौथा केस और सबसे मेन केस है, ठीक है, ठीक है, बबल, बबल इनसाइड दी लिक्विड, ठीक है, एट हाइट एच फ्रॉम दी, हाइट नहीं, बिलो द सरफेस, लिक्विड इनसाइड द लिक्विड, ठीक है, इनसाइड द लिक्विड बिलो दी सरफेस, ठीक है, एट एच। नहीं आ रहे, सेंस ही नहीं बन रहा इसका, ठीक है, बबल इनसाइड द लिक्विड, हाँ वही ठीक था, एट हाइट एट डेप्थ आएगा, एट डेप्थ, एट डेप्थ, एट डेप्थ एच, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। देखिए भैया, ये केस थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, ये है लिक्विड, इससे एच डेप्थ में एक बबल है। क्या है? बबल है। अच्छा, बबल भाग गया, चार ओर क्या है? पानी है, लेकिन और जिस पानी के अंदर ये लिक्विड बना पड़ा है उस पानी की डेंसिटी कितनी है? रो, है ना, और वो डी डेप्थ एच डेप्थ पर है सरफेस। अच्छा, बाहर प्रेशर कितना लग रहा था? एटमोस्फेरिक, ठीक। अच्छा, इसके अंदर बबल है, बबल पानी के अंदर है, तो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर क्या होगा? आप सबको पता है, 2 सिग्मा अपॉन में आर। अच्छा, इस लिक्विड के बाहर कितना प्रेशर होगा? बताओ बताओ, आउटसाइड प्रेशर। पीए प्लस, बिल्कुल सही। देखिए, अगर मैं बात करूं एक्सेस प्रेशर, बबल जब लिक्विड के अंदर बनता है वो होगा 2 सिग्मा अपॉन में आर, ये एक्सेस प्रेशर है। लेकिन अगर ये बबल लिक्विड के अंदर है, कितनी गहराई पर? एच गहराई पर, और ऑलरेडी ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा था? पी। तो जहां पर ये बबल है उसके बाहर प्रेशर कितना होगा? तो उसके बाहर कुल प्रेशर क्या होगा? ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, प्लस लिक्विड की से प्रेशर कितना है? एच रो जी, एच रो जी। ये बबल के बाहर का प्रेशर है। अच्छा, बबल के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर है? इतना। बबल के बाहर इस बार कितना प्रेशर है? पी ए प्लस एच रो जी। बबल के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है? 2 सिग्मा अपॉन में आर। तो बबल के अंदर टोटल प्रेशर कितना है? पीयूष बता।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाहर के मुकाबले इतना ज्यादा है प्रेशर, बाहर कितना प्रेशर है इतना, तो अंदर इतना एक्स्ट्रा है, तो अंदर का कुल प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस एच रो जी प्लस 2 सिग्मा अपॉन में आर। ये चीज ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट केस था ये। ठीक है भैया, तो ये आपके 4 केस बनते हैं इसमें। ठीक है, अब करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अरे भैया हाँ ठीक है, आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा व्हाट शुड बी द प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल। एक एयर बबल है, उसका एयर बबल मतलब उसके अंदर एयर है। ठीक है, एयर बबल के अंदर आपको प्रेशर निकालना है, जिसकी रेडियस क्या रखिए 1.0.1 मिलीमीटर, और जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड के, ये सरफेस लिक्विड सरफेस है और उसके नीचे बना है बबल जिसकी रेडियस मुझे गिवन है, ये लिक्विड। इसके अंदर प्रेशर पहले बताओ भैया, एक्सेस प्रेशर क्या होगा, एक्सेस प्रेशर क्या होगा 2 सिग्मा अपॉन में आर। आउटसाइड प्रेशर क्या होगा पी ए। इनसाइड प्रेशर क्या होगा, इनसाइड प्रेशर, भाई इतने चिल्ला रहा हूँ, इनसाइड प्रेशर बता क्या हुआ, क्या है तू बताना, फिर पूरा बता, ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, हाँ? बोल पूरा बोल, मैं मुंह से नहीं बोल पा रहा, इतना बोल रहा लिखा हुआ है, अब बोलना क्या होगा, पीआई की वैल्यू बोल चल। चुप। बस इनसाइड, टोटल इनसाइड प्रेशर बोल रहा हूं मैं, बाहर कितना प्रेशर है पीए, अंदर कितना एक्स्ट्रा है, क्यों, क्योंकि लिक्विड के अंदर है, किसके, एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में, तो अंदर कुल प्रेशर पूछ रहा हूं मैं, समझा, पीए प्लस 2 सिग्मा अपॉन में आर। याद है, तो आपको आपको पी इनसाइड निकालना है, तो भैया पी ए दे रखा है आपका, एटमोस्फेरिक प्रेशर रखा है 13, एटमोस्फेरिक प्रेशर आपको दे रखा है 1.013 गुणे में 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका पीए हो गया। 2 सिग्मा क्या है भैया, तो सिग्मा ये रखा आपको 7.2 गुणे में 10 की पावर -2, और रेडियस क्या रखी है आपको इतनी मिलीमीटर, बोले तो मीटर में कन्वर्ट करना 0.1 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। कर लोगे भी सारे, कर लोगे, हो गया, खत्म ही हो गया, आपको वैल्यू डालनी है इसके अंदर, आंसर निकालना है उसके बाद। ठीक है, आसान था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और 2-3 बार रखा कम से कम, मैंने तो प्राइवेट स्कूल में ज्यादा देखा इसको आते हुए। क्या कह रहा है, कह रहा है टू सोप बबल हैविंग रेडियाई R1, और रेडियाई का रेशियो रखा है, रेडियस का रेशियो रखा है 2/3। मैंने मान लिया फर्स्ट बबल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट बबल की बात करूंगा, तो फर्स्ट बबल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा R1 लिया, पहले बबल का रेडियस क्या है R1, और सेकंड बबल का रेडियस क्या है, बबल का रेडियस क्या है आपका R2। गिवन क्या है भाई, बोलिए मत प्लीज, R1 अपॉन में R2 जब किया गया तो क्या आ रहा है 2/3, ये गिवन है। ठीक है, ऐसा बोल रखा है इसने, तो कह रहा है आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट, ठीक है, सोल्यूशन कर रहे हैं, आपको निकालना है P1 अपॉन में P2, यानी एक्सेस प्रेशर का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, एक्सेस प्रेशर का रेशियो निकालना है। अच्छा एक बात बता दूं, जिस लिक्विड का ये बना है फर्स्ट बबल,
उसी लिक्विड का सेकंड बबल भी है, लिक्विड चेंज नहीं है, इसलिए इसका जो सरफेस टेंशन होगा वही सरफेस टेंशन क्या होगा, इसका भी होगा, क्योंकि लिक्विड सेम है। सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन द लिक्विड, लिक्विड सेम तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो भैया पहले वाले बबल में जो एक्सेस प्रेशर होगा, बबल है तो बबल एयर में बन रहा है, तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा, 4 सिग्मा अपॉन में क्या होगा, R1 क्या होगा। ये फर्स्ट बबल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट बबल। और सेकंड बबल की बात करूंगा, सेकंड बबल में जो एक्सेस प्रेशर होगा P2, उसकी वैल्यू क्या होगी, 4 सिग्मा अपॉन में R2। ये पहली इक्वेशन, और ये क्या है, दूसरी इक्वेशन। आपको निकालना क्या है, P1 अपॉन में P2। तो P1 अपॉन में P2 की वैल्यू क्या होगी, P1 अपॉन में P2 इक्वल्स में क्या होगा, 4 सिग्मा अपॉन में R1 इंटू में ये जब डिवाइड होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो R2 अपॉन में क्या होगा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा 4 सिग्मा क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, R2 अपॉन में क्या आ गया। आपको पता है R1 अपॉन में R2 की वैल्यू क्या है, तो R2 अपॉन में R1 की वैल्यू क्या होगी, 3/2। तो एक्सेस प्रेशर का रेशियो भी हमें पता लग गया, ये आ गया आंसर, ये एक्सेस प्रेशर का रेशियो है। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि भैया वर्क का भी रेशियो निकालो, ऑल्सो कंपेयर द वर्क डन ब्लोइंग दिस बबल। इन बबल को फुलाने में कितना वर्क लगा उनका भी रेशियो निकालना। अच्छा, बबल को फुलाने में वर्क पूछ रहा है, इसका मतलब आपको इनिशियल एरिया लेना होगा 0। क्या लेना होगा, जब बबल नहीं फुला था तो उसका एरिया क्या था, और जब बबल फुल गया तो उसका एरिया क्या होगा, फाइनल हो जाएगा। तो इसलिए इनिशियल एरिया क्या होगा, 0, और फाइनल एरिया वही होगा जो बबल का फाइनल एरिया। ठीक है, तो वर्क आपको याद है, आपको फुलाने में जो वर्क करते हो किसके बराबर होता है, सरफेस एनर्जी के। यानी वर्क का फॉर्मूला और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला सेम ले सकते हो। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है, आपको निकालना W1 अपॉन में W2। W1 क्या है, पहले बबल को फुलाने में वर्क डन। तो पहले बबल को फुलाने में वर्क डन क्या होगा, N सिग्मा डेल्टा A1, पहले वाले बबल का। अच्छा, N क्या है, दोनों में सेम रहेगा क्योंकि दोनों बबल है, तो उसकी भी दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगी, इसकी भी दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में, तो N की वैल्यू क्या होगी, 2। N सिग्मा डेल्टा A2, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये दोनों ऊपर नीचे सेम है, काट दो, क्योंकि दोनों में सेम रहेगा, सेम मटेरियल से बने हैं और सेम सरफेस एयर के कांटेक्ट में। अच्छा, डेल्टा ए क्या होगा, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, और ये क्या होगा, पहले वाले बबल का, और ए फाइनल माइनस ए इनिशियल दूसरे वाले बबल का। अच्छा, फाइनल एरिया पहले वाला बबल है उसका फाइनल एरिया क्या होगा, 4πr1 स्क्वायर, और इनिशियल एरिया क्या होगा, 0, क्योंकि आपको पता है पहले वो फुला ही नहीं था। पहला वाला बबल का इनिशियल एरिया क्या होगा, जब वो फुला ही नहीं है तो एरिया क्या होगा, 0। जब वो फुल गया उसकी रेडियस क्या होगी, R1, तो एरिया क्या होगा, 4πr1 स्क्वायर। अच्छा, दूसरे वाले का लिखो, फाइनल एरिया क्या होगा, 4πr2 स्क्वायर, और इनिशियल एरिया क्या होगा जब फुला ही नहीं था। तो ये कैंसिल हो गया, तो आप देखोगे W1 अपॉन में W2 क्या आ रहा है, 4π से 4πr1 स्क्वायर अपॉन में 4πr2 स्क्वायर, 4π से 4π कैंसिल हो गया, R1 अपॉन में क्या हो गया, R2 आ गया, स्क्वायर कर दीजिए। R1 अपॉन में R2 की वैल्यू क्या रखी है, 2/3। ठीक है, और इसका स्क्वायर की वैल्यू वर्ग के बराबर होगी, तो ये क्या हुआ, 2/3 बोले तो 4/9 आंसर आ गया। ठीक है भैया, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, असाइनमेंट हल्के मत लेना वरना मुझे भारी मिलोगे फिर आप। ठीक है, देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये डिपेंड करता है उसी वाले क्वेश्चन पे जो सबसे लास्ट चौथा केस कराया था ना मैंने भैया। कह रहा है कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब जैसे वो रिफिल नहीं होती, रिफिल पेन में जो रिफिल होती है, तो उसमें जो पतली सी रिफिल होती है ना, उसे वो कैपिलरी ट्यूब मान लो, वो वही कैपिलरी ट्यूब होती है, दोनों एंड से ओपन होती है। रिफिल तो एक जगह से बंद होती है ना, दोनों वो रिफिल का वो निकाल दो आगे जो होता है, तो दोनों एंड से ओपन आएगी, उसको कैपिलरी ट्यूब कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, कह रहा है कैपिलरी ट्यूब को पानी के अंदर पानी के अंदर कैपिलरी ट्यूब को डुबोया गया ऐसा, और जो डूबा हुआ पार्ट था उसकी गहराई क्या थी, 8 सेंटीमीटर, और यहां से आपने एयर ब्लो की, मुंह से ऐसा फूकते नहीं हो, यहां पे क्या बन गया, बबल। क्या बन गया यहाँ पर, बबल। किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। किसके अंदर बबल बना, ये वाला किया ना आपने, ए भाई स्ट्रो ले लो, स्ट्रो को मुंह में डालो, पानी में डाल दो दूसरा एंड, स्ट्रो के एक एंड से फूक मारो, दूसरे एंड पर क्या बन जाता है, बबल बन जाता है। बबल की रेडियस आपको दे रखी है। ठीक है,
मतलब इतना झमेला है इसमें। तो बाहर कितना प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर आपको पता है लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी मेरे को गिवन है वैसे, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी मुझे गिवन है। कह रहा है इस बबल के बाहर का आउटसाइड प्रेशर बताओ क्या होगा। वैसे आपको बबल के अंदर का प्रेशर पूछ रखा है कि इनसाइड प्रेशर है निकालना है आपको, लेकिन आप बताओ आउटसाइड प्रेशर क्या होगा। अभी इस जहां पर बबल है इस वक्त, वहां का कुल प्रेशर क्या होगा, वंश बताओ। जहां पर इस वक्त बबल है वहां बाहर का प्रेशर क्या है, पीए। लेकिन बबल जहां पर है उसके बाहर के माहौल का प्रेशर बताओ। बिल्कुल, पीए प्लस, सबको क्लियर है भैया, एचओजी। अब बबल के अंदर एक्स्ट्रा एक्सेस प्रेशर कितना है, बबल एयर के पानी के अंदर बना है 2 सिग्मा अपॉन में आर, तो बबल के अंदर का कुल प्रेशर क्या होगा, पीए प्लस एच रो जी प्लस 2 सिग्मा अपॉन में आर, यही तो निकालना है आपको। पी इनसाइड इक्वल्स टू में पीए प्लस एच रो जी प्लस 2 सिग्मा अपॉन में आर, है ना। पीए कितना रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 गुणे में 10 की पावर 5। हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर है, कितना हुएगा ये 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 8 गुणे 10 की पावर -2, ये मीटर में हो गया। रो क्या है, पानी की डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है पानी की 10 की पावर 3, ठीक है। जी की वैल्यू क्या होती है 10। अच्छा 2 सिग्मा क्या है सरफेस टेंशन लिक्विड का, और आपको बता दूं जो लिक्विड आपने यूज किया है उसका जो सरफेस टेंशन दे रखा है ये रखा आपको, क्या है 7.3 गुणे में 10 की पावर -2 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ बबल। रेडियस ऑफ बबल आपको दे रखी भैया, कितनी रखी, कहां गया भाई बबल का रेडियस, कहां गया 2 मिलीमीटर, क्या है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर को मीटर में करो तो 2 गुणे में 10 की पावर -3। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हाँ रेडियस कर ले यार उसको, ले खत्म। और बताओ आगे रेडियस, ठीक है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करने पर रेडियस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया भैया क्वेश्चन, बड़े आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी जो आज का नया टॉपिक चालू हो रहा है, ठीक है, हाँ अभी चालू हो रहा है। आपने प्रीमियम ले लिया, प्रीमियम मीटिंग नहीं ले रहा मैं, रिकॉर्डिंग हो रही है बस। रिकॉर्डिंग में चाहिए 50 घंटे कर लूं नहीं रुकेगी मीटिंग। देखिए भैया अगला जो टॉपिक है बड़ा प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, नाम है सरफेस टेंशन। पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट करते हैं, सरफेस टेंशन कर लिया ना हमने, एंगल ऑफ कांटेक्ट। थ्योरी अपने को लिखवानी नहीं है, ठीक है, लिखवाने में कम भरोसा रखता हूँ, समझाने में ज्यादा रखता हूँ। देखिए देखिए अपने पास कुछ लिक्विड होते हैं, है ना, कई लिक्विड कंटेनर के साथ चिपक जाते हैं, दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, तो उनका एडहेसिव नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन कुछ नहीं चिपकते तो उनका कोहेसिव नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। जो चिपक जाए उनका एडहेसिव नेचर, और जो नहीं चिपके वो उनका कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है, ठीक है। मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहा हूं, यहां पे लिखा था लिक्विड सरफेस इज यूजुअली कर्व्ड। कर्व मतलब या तो कॉन्वेक्स रहेगी या कॉनकेव रहेगी। लिक्विड की जो सरफेस होती है ना आमतौर पर वो या तो ऐसी रहती है ऊपर की तरफ उठी रहती है, या अंदर की तरफ रहती है, या फिर कैसी रहती है प्लेन। ये होती है कॉन्वेक्स, या तो लिक्विड की अपर सरफेस ऐसी होती है, या सरफेस ऐसी होती है कॉनकेव शेप की। सेंटा क्लॉज कौन है ये प्लेन, प्लेन। मैंने पहली बार फोन लिया था ना तो 12वीं क्लास में मेरे को मिल गया था, मेरा भाई फोन चलाता था तो पुराना फोन था, तो वो मैंने मतलब मेरे को उन्होंने दे दिया, उसने नया फोन ले लिया था, तो हैंग हो गया खत्म। तो अगर जब तुम मिक्की माउस की थीम लगा के रखोगे तो हैंग ही होगा ना वो। तो हुआ ये, भाई मेरे भाई ने फोन दिया मेरे को, अब मेरे पास फोन हो 10-15 दिन हो गए किसी की कॉल ही नहीं आती थी यार। मुझे बड़ा लगा, मैंने फिर अलार्म अलार्म लगाना चालू कर दिया कि साला कोई नहीं करता ना, अब लगेगा अब कॉल आ रही है, अलार्म में वही टोन लगाई जो मेरी रिंग टोन थी। हाँ अब वो छोटा वाला फोन था ना नोकिया का, N70 कुछ था ऐसी, पता नहीं याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो भैया इस तरह की 3 तरह की लिक्विड की सरफेस होती है अपने पास, है ना, या तो बाहर ऊपर की तरफ निकली होती है, या अंदर की तरफ होती है, या फिर नॉर्मली फ्लैट होती है। आपने नॉर्मली पानी को देखा होगा, वाटर, आपने वाटर इन
कुल वाटर इन ग्लास, स्टील का ग्लास। स्टील के ग्लास में आप देखोगे ना, पानी का जो टॉप लेयर होती है ना एकदम फ्लैट होती है। क्या होती है? फ्लैट होती है। ठीक है। लेकिन अगर आप मरकरी सॉरी उसी पानी को अगर आप मिट्टी के बर्तन में रख दोगे ना, तो वो आप साइड से देखोगे ना, तो आपको ऐसा अंदर की तरफ धसा हुआ दिखेगा थोड़ा सा। देखिए, वही पानी अगर स्टील के ग्लास में रखा हुआ है तो उसकी सरफेस कैसी रहेगी? प्लेन। क्या रहेगी? प्लेन। लेकिन वही पानी अगर मिट्टी के बर्तन में रखा होता तो मिट्टी पे चढ़ जाता है ना बर्तनों कि मटके को आधा भर दो तो मटका धीरे धीरे क्या होता है, आधा भर दोगे, थोड़ी देर बाद देखोगे तो आप मटका जो होगा, पानी जो होगा ना, वो चढ़ करके कहाँ जाएगा? ऊपर तक आ जाएगा। अब मतलब पानी भर नहीं जाएगा, मतलब वो जो मटका है ना, उसकी वॉल को पकड़ पकड़ के पानी क्या होता है? ऊपर तक आता है, जिसे आप कहते हो सील करके आ गया ऊपर की तरफ। उस तरीके से पानी राइज कर गया। ठीक है। लेकिन अगर आप मरकरी को किसी कंटेनर में रख दोगे ना, और आप देखोगे ध्यान से, तो उसकी टॉप की जो सरफेस होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, कॉन्वेक्स टाइप की। पानी मट्टी के बर्तन में, इसको टॉप की जो सरफेस होती है उसको मेनिस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो मरकरी का जो मेनिस्कस होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स। क्या होता है? कॉन्वेक्स। पानी का जो मेनिस्कस होता है मट्टी के बर्तन के साथ, वो कैसा होता है? कॉनकेव। और पानी का जो मेनिस्कस होता है वो स्टील ग्लास या आपका नॉर्मल कांच के ग्लास में, वो क्या होता है? प्लेन होता है। क्या होता है? इससे पता क्या लगता है? इससे पता ये लगता है कि ये जो पानी है ना, वो मिट्टी के बर्तन से चिपक रहा है। मिट्टी के बर्तन से तभी तो चढ़ता है पानी, भाई मटके में रिस करके ऊपर तक चला आता है, तो इसका मतलब मिट्टी से चिपक ही रहा, तभी तो रिस करके ऊपर आया। तो इसका मतलब पानी का जो एडहेसिव नेचर है वो मिट्टी के बर्तन के साथ क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ गया? एडहेसिव नेचर मतलब दूसरे मॉलिक्यूल से चिपकना ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं पानी का जो नेचर है, किसके साथ? स्टील ग्लास या कांच के ग्लास के साथ, वो ना तो ज्यादा एडहेसिव होता है ना ज्यादा कोहेसिव। दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए मेनिस्कस कैसे बनता है? प्लेन, फ्लैट। लेकिन जो मरकरी होता है, आपको पता है उसका कोहेसिव नेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। वो दूसरे से चिपक दूसरे मॉलिक्यूल से चिपकने की बजाय खुद के साथ रहना पसंद करता है। इसीलिए क्या होता है? ये कंटेनर से हमेशा क्या होता है? इसके इसके जो एंड होते हैं ना, वो कंटेनर से हमेशा दूर रहते हैं, मतलब कंटेनर से सटके नहीं रहेगा, थोड़ा दूर रहेगा। तो इसका मेनिस्कस कैसा होता है? कॉन्वेक्स। क्या होता है? तो जिसके अंदर कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है उसका मेनिस्कस कैसा होता है? कॉन्वेक्स। ठीक है। जिसका एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है उसका कैसा होता है? कॉनकेव। और जिसका दोनों नेचर बराबर होता है उसका मेनिस्कस कैसा होता है? प्लेन। ठीक है। तो अभी खैर एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात तो नहीं बताई मैंने आपको इसमें, लेकिन आपको कुछ ना तो कुछ आइडिया बनी मिली है यहाँ से कि भैया आपको पता है भैया, जो कुछ लिक्विड की सरफेस होती है वो आमतौर पर कर्व रहती है। कर्व मतलब ऐसी है, तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स। ठीक है। व्हेन इट इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, किसी दूसरे सॉलिड के साथ अगर रहे, ऐसे रहे नॉर्मली तो अपने साथ रहेंगी नॉर्मल, लेकिन जैसे दूसरे सॉलिड के साथ रहेंगी, सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आती है, तो उनके मेनिस्कस कर्व हो जाते हैं। या तो वो कॉन्वेक्स बन जाएगा या कॉनकेव बन जाएगा। ये कब बनता है? ये उन लिक्विड का बनता है जिनका सॉलिड के साथ एडहेसिव नेचर कम होता है। कोहेसिव नेचर क्या होता है? ये कब बनता है? जब एडहेसिव नेचर लिक्विड का सॉलिड के साथ क्या होता है? ज्यादा होता है। और ये कब बनता है? जब उनका एडहेसिव और कोहेसिव नेचर दोनों क्या होता है? सॉलिड के साथ सेम होता है। अब यहां पे देखिए वही लिखा हुआ है सॉलिड इन पर्टिकुलर शेप दैट इट टेक्स डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव। उनका जो शेप बनेगी ना, वो इस बात पे डिपेंड करेगी उनका नेचर कैसा है, एडहेसिव ज्यादा है या कोहेसिव ज्यादा है। अगर मान लीजिए एडहेसिव ज्यादा होगा और कोहेसिव कम होगा, तो मेनिस्कस कैसा होगा? कॉनकेव। ये रहा। ठीक है। अगर मान लीजिए एडहेसिव कम है, कोहेसिव ज्यादा है, तो मेनिस्कस कैसा होगा? कॉन्वेक्स। ठीक है। और अगर दोनों ही नेचर समान है तो लिक्विड की सरफेस कैसी होगी भैया? प्लेन। ठीक है भैया, प्लेन। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, तो उसके लिए आपको अगली क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते अगली क्लास में, टाटा बाय। और भाई संडे तक मैं पूरे फाइनल करना चाहता हूँ, क्योंकि संडे की डाउट क्लास में केवल मैं असाइनमेंट के बताऊंगा क्वेश्चन। ठीक है भैया, मिलते अगली क्लास में, टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत।